अब आपके बीच में आदरणीय दीदी सुश्री भास्वी स्वराज जी आपको संबोधित करेंगी। मैं चाहूंगा एक बार सभी कार्यकर्ता जोरदार नारे के साथ दीदी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। माता जी का ये अपमान, माता जी का ये अपमान, माता जी का ये अपमान। आदरणीय दीदी भास्वी जी। दीदी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करोलबाग जिले के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू और बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी आदरणीय वीरेंद्र बब्बर जी, यहाँ उपस्थित सभी विधायक गण, आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, बहुत ही वरिष्ठ नेतागण और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित करा है कि भारत मातृ शक्ति के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाता है। इससे पहले की सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, इन सब अथक प्रयासों से यह सुनिश्चित करा है कि अब भारत केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करता, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करता है। एक तरफ है शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति का पूजन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ है संस्कार विहीन कांग्रेस और आरजेडी के नेता, जो स्वयं तो तू तलाक की भाषा का प्रयोग करते हैं मोदी जी के, और उन्हीं के सार्वजनिक मंच से, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग होता है। मोदी जी के लिए अभद्रता करी जाती है। लेकिन आज हम सब यहाँ से कांग्रेस, आरजेडी और विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, कभी खोल कर उसे पढ़ता नहीं, उसे हम ये बता दे कि ये अभद्रता, ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एक तरफ है मोदी जी की वो परम पूज्य माता जी, जिन्होंने अपने बेटे को संघर्षों से पाला, स्नेह से पाला, वात्सल्य से पाला और अपने बेटे को इस लायक कर दिया कि वो भारत की माताओं और बहनों के आशीर्वाद से तीसरी बार देश के प्रधान सेवक की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस, आरजेडी का और ये विपक्ष, जो महिलाओं को केवल और केवल वोट बैंक मानता है, और जिस तरह की अभद्रता उन्होंने करी है, जैसी गाली गलौच उन्होंने करी है, जितनी भद्दी गालियां इन्होंने परम पूज्य माता जी को दी है, ये इनकी ओछी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अरे नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने कल जीएसटी के ऐसे रिफॉर्म्स लाए कि भारत के इतिहास में पहली बार रोटी पर सर कर हटा दिया उन्होंने। हिंदी की एक कविता है, अब युद्ध नहीं होगा, उसकी 2 पंक्तियां हैं कि जब कैद तिजोरी में रोटी हो जाएगी, तब क्रांति बीज के से न पसीना बोएगा। ये कांग्रेस का जो शासन था, जहां केवल इंस्पेक्टर राज था, जहां रोटी पर भी कर था, हमारी आम जिंदगी पर भी हर तरह का भारी कर था।
लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करा 15 अगस्त को कि भारत को उनके अथक प्रयासों ने जब 11वें नंबर की इकोनॉमी से बढ़ाकर वैश्विक पटल पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी है। आप और मैं दोनों जानते हैं भारत की प्रगति से ईर्ष्या करते हुए कुछ देश हमें आर्थिक रूप पे आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें तरेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर इकोनॉमिक बुलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा कर दी कि इस देश के कृषि के लिए यानी फार्मर के लिए, इस देश की डेयरी इंडस्ट्री के लिए, इस देश के लघु उद्योग यानी एमएसएमई के लिए मोदी दीवार बनकर खड़े। मोदी वो कवच है, मोदी जी वो कवच है जिनकी कूटनीति पर हमें अगाध विश्वास है, जिनकी आर्थिक रणनीति पे हमें अगाध विश्वास है, जिनकी सैन्य क्षमता पर हमें अगाध विश्वास